डॉक्टर जफर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले तो दो बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी और मल्लिक खड़गे साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब ऐसा सिविलियन अनरेस्ट हुआ था मणिपुर में पहले, तब क्या वहां पर उस वक्त गए थे? क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री गए थे या उस वक्त के गृह मंत्री गए थे? वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम एक बार गए थे सिर्फ, उसमें सिर्फ 3 घंटे के लिए, 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे रहे और 1.5 घंटे वो लंच किया उन्होंने और वापस आ गए और पार्लियामेंट में भाषण दे दिया। इस वक्त गृह एमओएस होम 3 हफ्ते तक वहां रहे, गृह मंत्री स्वयं वहां पर गए, एक बार नहीं अनेक बार गए और उसका समाधान, जैसे गिरिराज जी कह रहे थे अभी, समाधान निकालते हैं। वहां पर अमन रहे, उसका समाधान निकाल रहे, परमानेंट सोल्यूशन रहे, उसका समाधान निकाल रहे। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, पहले कितनी सारी तकलीफें थी, सबका समाधान इसी सरकार ने निकाला। 70 सालों में तो उन सरकारों ने निकाला नहीं, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट में अमन है। ठीक है, मणिपुर में जो भी हादसा हुआ है वो उसको कोई सराह नहीं रहा, लेकिन उसके उस हादसे के लिए जो भी रूट कॉज है उस पर ध्यान रखते हुए उसका सोल्यूशन और समाधान हमारी सरकार निकाल रही है। अब प्रधानमंत्री नहीं गए, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि क्या उस वक्त प्रधानमंत्री गए थे या गृह मंत्री गए थे। तो अपने गरिमा में पहले कांग्रेस पार्टी झांके, उसके बाद इस तरह की बातें करे। देश में आज देश आगे बढ़ रहा है। इन्होंने तो सिर्फ परिवार की चिंता की है। देश की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे देश के ही हित में काम करते हैं, देश हित में, राज्य हित में और जनहित में काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनकी एक ही चिंता रहती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब इनको लगता है कि फोटोशूट, अब इस तरह के खड़गे जी जो ठीक है बूढ़े हैं, इस तरह की बात करते हैं, कभी कभी समझ में आता है कि उनका दिमाग सही से जो है काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट मैं याद दिलाना चाहता हूं उनके युवा पीढ़ी के जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर जो उपाध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी जी, उन्हें तो सिर्फ बाहर में ही जाकर सेल्फी खिंचवाना पड़ता है। देश को तो उजागर करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी इस तस्वीर के थ्रू इस लक्षद्वीप को पूरे दुनिया में एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह जो है शोकेस किया है। जाहिर है इसका फायदा वहां के रहने वाले लोग को होगा। ये कैसे चिंता कर सकते हैं? देश की तो चिंता की नहीं इन्होंने। ये जब भी सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में सोचा है। इसलिए जब खड़गे जी इस तरह की बातें कहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। ये जनता को खुश करने के लिए नहीं, ये परिवार को, या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हमें समझ में आता है, जनता समझ रही है। इस तरह की जो बातें जो है स्टंट करते हैं खड़गे जी, वो बैकफायर सिर्फ नहीं करता बल्कि उनका जो कद है एक अपोजिशन लीडर के हैसियत से, वो कद भी उनका बहुत नीचा कर देती है कांग्रेस पार्टी, और खुद अपने समय इस तरह के भाषा से वो कद जो है नीचे हो जाता है। डॉक्टर जफर, हमने सिर्फ ये पूछा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। आप बता सकते थे मणिपुर की आज की स्थिति क्या है, क्या वो कारण है जिसलिए प्रधानमंत्री नहीं जाते? जा सकते हैं, लेकिन आपने अधिकतर समय, सुनिए ना सर, अधिकतर समय कांग्रेस और राहुल गांधी पे लगा दिया। ये एक बड़ा अवसर होता है जब जनता, आपके पास मौका होता है, हम बिल्कुल नहीं रोकते, आप जानते हैं। आपको एक बार नहीं रोका, आप बीजेपी, आप ठीक है अगली बार आ रहे हैं, एक रिएक्शन ले लें। डॉक्टर जफर आते हैं सर आपके पास, मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। नहीं, हाँ अवश्य दीजिएगा, मैं एक रिएक्शन ले लूं फिर उसके बाद आता हूं, बहुत टाइम है अपने पास। रोहन गुप्ता जी, क्या परेशानी है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र किनारे बैठकर घूमकर तस्वीरें खिंचवाते हैं? और क्या आपको लगता है रोहन गुप्ता जी कि अगर ये तस्वीरें आई तो इससे लक्षद्वीप को ही फायदा होगा, वहां पर्यटन बढ़ेगा? और अगर प्रधानमंत्री नहीं गए तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के जाने से सब कुछ ठीक हो जाता? हो सकता है ना कि सरकार है अपना काम कर रही है, जो डॉक्टर जफर बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। हो सकता है भाई वो यहां बैठकर कुछ समाधान निकाल रहे हो, लेकिन अगर नहीं गए तो कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों? रोहन गुप्ता जी। देखिए सईद जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और जो भाजपा प्रवक्ता को आपने सवाल पूछा और जो खड़गे जी ने आज पूछा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए, पूरे देश की जनता आपका ये शो देखती है। भाजपा प्रवक्ता का जवाब ही उनकी असलियत दिखा रहा है।
वो राहुल जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री है, आपकी पार्टी सत्ता में है, एक राज्य आपके शासन में जल रहा है, वहां 200 लोगों की करीब मृत्यु होती है, हत्या होती है, 20-70 हजार के करीब लोग अपनी जगह से उनको स्थानांतरण किया जाता है, और आप एक राज्य में जब इतनी जनता परेशान है, राज्य जल रहा है, और प्रधानमंत्री जाने पे सवाल पूछने पे आपको आपत्ति है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी 1.5 घंटा, अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, आप राहुल गांधी जी का कंपैरिजन प्रधानमंत्री जी से नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, और आपने कहा कि लक्ष्य बिल्कुल जाए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, अच्छा अवसर हो, बुरा समय हो, जहां पे भी देश को जरूरत है उनको जाना चाहिए। और यही हम कहते हैं कि जब आप अच्छे अवसर पे जा सकते हैं, तो अब देश का एक राज्य जल रहा है, तो जख्मों पे मरहम लगाने का प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी से नहीं हो सकता है। वो अपनी जिम्मेदारी के नाते जाते हैं। जब इतनी बड़ी घटना होती है और हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हर जगह पहुंच जाते हैं, क्या मणिपुर में उनको जाने के लिए बोलना कोई उनका अपमान हो गया? क्या उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो गया? क्या हमने हमारी कोई पर्सनल बात कर दी या कांग्रेस के बेनिफिट की बात कर दी? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मणिपुर पे जाने के सवाल को ये कांग्रेस से जोड़ कैसे सकते हैं। ये काम सिर्फ भाजपा प्रवक्ता कर सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए अंसारी जी, जो देश में जिसका शासन है, सवाल उसको पूछे जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी शासन में है, सवाल उनको पूछे जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी को अगर इतना ही था तो चले जाते, एक बार जख्मों पे मरहम लगा देते, पर नहीं, अहंकार है। अब मैं नहीं गया तो नहीं गया। अगर मैं संसद के बाहर ही खड़ा रह के बोलूंगा, मैं बाहर ही रह के बोलूंगा, मैं संसद के अंदर रह के मणिपुर पे नहीं बोलूंगा, मणिपुर की घटना पे एक भी मैं ट्वीट नहीं करूंगा। अंसारी जी, जब हम शासन में होते हैं ना, तो कई बार अपने शासन की गलतियों के समय भी अगर आप सही चीज जनता के सामने ले जाते हैं, तो जनता को लगता है कि आपकी बातों में रीजनेबिलिटी है, आप एक परिपक्व तरीके से सरकार चला रहे हैं। पर जहां पे भी भाजपा की विफलता हो, मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं करूंगा, मैं किसान आंदोलन की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, मैं जीएसटी की, जब भी इनकी बड़ी गलतियां हुई है, मुझे एक बार भी बता दीजिए शहीद भाई कि उन्होंने स्वीकार किया हो कि हाँ हमारी गलती है, हम देश के सामने माफी मांगते हो। नहीं, उन्होंने अहंकार से उसका प्रतिकार किया, किसी को देशद्रोही बोल दिया, किसी को यह कहा कि देश के खिलाफ ये इससे मिला हुआ है। अरे आपकी शासन की विफलता भी तो हो सकती है, आप परमेश्वर तो नहीं है कि आपकी कोई गलती ना हो। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब संवेदनशीलता का मामला हो और विपक्ष जब संवेदनशीलता से आपको सवाल पूछ रहे हैं, उसका संवेदनशीलता से आपका जवाब होना चाहिए। विपक्ष के ऊपर आप आक्रमण करते हैं, पूरे देश की जनता समझ जाती है कि आप हकीकत को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी ये न्याय यात्रा है कि मणिपुर की जनता को जो आज तक न्याय नहीं मिला है, और जब तक न्याय मिलने तक, ये हमारा स्लोगन है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सत्ता की राजनीति कीजिए, हम जनता के अधिकार की राजनीति करेंगे, और जनता ये चीज समझेगी कि उनके अधिकार की राजनीति कौन कर रहा है। ठीक है रोहन जी। घनश्याम जी, हालांकि आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वही बात कहेंगे जो रोहन गुप्ता जी ने कही है, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से सहमत हैं कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं जाते, और अगर नहीं जाते तो आपको क्या लगता है घनश्याम जी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए? नमस्कार सही जी, आपको, दर्शकों को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो वादे मोदी जी की गारंटी, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, मोदी जी की गारंटी थी, क्या जिम्मेदारी ली? नोटबंदी से अगर देश की समस्याएं हल नहीं हुई, काला धन की समस्या हल नहीं हुई, आतंकवाद की समस्या नहीं हल हुई, तो किसी भी चौराहे पे मुझे पकड़ लेना, क्या उसकी जिम्मेदारी ली? मणिपुर में 2022 में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए ताकि हम अगले 25 साल तक मणिपुर को विकास के पथ पर लेके जा सकें, शांति के पथ पर लेके जा सकें। क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? संसद में जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? जब कारगिल के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से घुमाया गया, उसके वीडियोस वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, लेकिन जब तक वो वीडियो सामने नहीं आया, क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? जब वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा कि इन मुख्यमंत्री की संबंध आतंकवादियों से हैं जो वहां पर हिंसा कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को हटाने की जिम्मेदारी ली? तो इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री क्या किसी भी बात पर, जिसे कहते हैं मोदी की गारंटी, मुझे लगता है जिम्मेदारी न लेना मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी है। जो चीज अपने आप हो जाए, वो उसकी, अगर सुबह सूरज उठता है, मोदी जी की गारंटी है सुबह सूरज उगेगा। लेकिन अगर आपके शहर में हिंसा भड़कती है, या आपकी ट्रेन समय पर नहीं चलती है, या ट्रेन में जो लोग रिजर्वेशन लेके चल रहे हैं उनको जगह ही नहीं मिलती है, वो मोदी जी की गारंटी नहीं है। इस देश में
जिस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो मोदी जी की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस चीज पर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, जो स्वतः हो जा रही है, वो मोदी जी की गारंटी है। यूनिकॉर्न की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, जफर इस्लाम है, बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है। इनसे पूछिए 2023 स्टार्टअप्स के लिए खराब साल रहा, क्या इस सरकार के किसी भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली? मैं स्टार्टअप चलाता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। संसद की बात कर, संसद का माथा टेका था प्रधानमंत्री जी ने। 17वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा इतिहास में सबसे कम सिटिंग हुई है, और जहां लोकसभा बैठी है, जो प्रधानमंत्री का औसत पार्लियामेंट अटेंड करने का टाइम है, वो बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से कम रहा है। प्रधानमंत्री सबसे कम बोले हैं बाकी प्रधानमंत्रियों से, तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और ऐसे में केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के नहीं, देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या हम एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसकी तस्वीर सभी जगह लगी हो? संजय सराफ जी, संजय जी, क्या आप खड़गे जी के इस बयान से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री, चलिए नरेंद्र मोदी ना हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्हें कहीं भी जाना जरूरी होता है, हर जगह वो जाएं, चाहे वो हिंसा प्रभावित राज्य हो या कहीं विकास कार्यों को गति देने की बात हो या किसी राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की बात हो? और जिस तरह से बंगाल में हुआ, क्योंकि रिजू दत्ता जी भी हमारे साथ हैं, उन पर भी हम आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री को यह जिम्मेदारी लेना जरूरी बनता है? अंसारी जी, इंडी गठबंधन के साथियों के पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। अगर ये कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में बात कर लेते, जिससे देश के युवाओं को, नौजवानों को, फार्मर्स को, या देश के 140 करोड़ लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, ब्राह्मण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबको समझ आता कि ये बोलना क्या चाहते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है। मणिपुर के लिए के रिलेटेड जितना हमारी गवर्नमेंट सीरियस है, पर्टिकुलरली माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब गए, पूरा दिन वहां रात भर बैठे, एमओएस होम पूरा 2 हफ्ता 15 दिन बैठे। क्या इनको नहीं पता है कि मणिपुर की जो ये स्थिति है, ये किसने खराब की है? कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में क्या हाल था वहां पर? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, वहां का ही जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी हिम्मत नहीं करता था उस वक्त वहां जाने की। इनको आदत पड़ी है हर गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की। ऐसा हुआ, ये बताइए क्या सोल्यूशन है अगर ये ऐसी बात करते हैं? अरे भाई, जो चीज पर आप बात उठाते हैं, आपने अभी अंसारी जी वेस्ट बंगाल की बात उठाई, ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ईडी जाता है वहां पर, ईडी जाता है शाहिद, ये क्या नाम है इसका, शाहिद को वहां पर अरेस्ट करने के लिए या उसके घर पर रेड डालने के लिए, शाहजाद खाकी। अब वहां पर जाने से पहले उसको अटैक किया जाता है, इस पर इन्होंने बात की। वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एक प्रॉपर्टी है, हमारे पूरे देश की प्रॉपर्टी है। एक ऑफिशियल आईएएस, केएस, आईआरएस, आईएफएस वाले कैसे बनते हैं बेचारा? खून पसीना वो 20-20 साल करते हैं, उसके बाद में ऐसे पोस्टों पर आते हैं। और जब ये रेड करने जाते हैं तो हम लोग, हमारे पॉलिटिकल जो वहां पर राइवल्स बैठे हैं, इंडी गठबंधन वाले, वहां पथराव करेंगे, गाड़ियों में बैठ के उसको पथराव करेंगे। अरे आप जाने देते, रेड कर लेते। अगर आप इतने साफ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है, आप जाने देते। खाली यही उठाना, मणिपुर क्यों नहीं गए? अरे कश्मीर के बारे में बात करिए ना, जिस कश्मीर को कांग्रेस में राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से खत्म हो गया था 32 साल के बाद, जिस कश्मीर में कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर अब क्रिएट हुआ है, जो कश्मीर में कोई भी जुम्मा की नमाज को अपना नमाज अदा नहीं कर पाता था, इतना पथराव होता था वहां पर, वो बेचारा कभी भी, आज आप कश्मीर में जाकर सर्वे करिए, वहां के बारे में क्यों नहीं बताते? वहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर वापस रिक्रिएट हो गया, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया, वहां पर लोग जाते हैं। जब बात करनी है तो पूरे देश की बात की जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात की जाए। यह भी बात की जाए कि G20 कश्मीर में किया गया, कश्मीर से कन्याकुमारी में, हर स्टेट में किया गया। ये सब चीज अच्छा नहीं है। आपको पास कंस्ट्रक्टिव कुछ है, हम लोगों ने जो कार्य किया है अंसारी जी, उस कार्य के सामने इनके पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास, इनके पास ना विजन डॉक्यूमेंट है, ना नेता है, ना नीति है। हर दूसरे दिन कन्वीनियर खड़ा हो जाता है। आज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, दूसरे जी ममता जी बोल रहे हैं, नीतीश बाबू 2 बार मीटिंगें छोड़कर चले गए हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? इनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलने को है नहीं, तभी ये वहां की बात यहाँ की बात। खरगे जी क्या न्याय यात्रा? इस देश में कहां पर अन्याय हो रहा है? किस बात का अन्याय हो रहा है? खरगे जी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा के साथ। जो राहुल बाबा अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने अमेठी में काम किया होता, उसको अमेठी के लोग धक्का देके बाहर नहीं निकालते। जहां पर अभी वो एमपी है, वहां बताए ना। मैं रोहन भाई से बात करना चाहता हूं, रोहन भाई को डायरेक्टली बोलता हूं, 5 काम बताए जो राहुल बाबा ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए।
ये बोलना अब न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा? देश में कहां पर अन्याय है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अरे लोगों के हित की बात करिए, लोगों के सीधे बोले ना, हम लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हम लोग ये वोट मांगने की यात्रा कर रहे हैं, खुलकर बोले क्या होता है ये न्याय यात्रा अन्याय यात्रा? इन सब से देश के युवाओं को, नौजवानों को, देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता पूरा देख रही है कार्य कौन कर रहा है। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उस गरीब साथी को जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसकी बेटी सवेरे 6 बजे से पहले वॉशरूम के लिए जाती थी और शाम को 7 बजे के बाद वॉशरूम के लिए जाती थी, आज उसके घर में शौचालय है, गैस सिलेंडर है, उसके घर तक सड़क पहुंची है, उसको चावल फ्री में मिल रहा है। ये सब चीज ये नहीं बोलेंगे, ये सब चीज इनको नजर नहीं आता है। ये जो है खरगे और राहुल बाबा के चश्मे से देख रहे हैं, इसीलिए हर स्टेट हार रहे हैं और लोकसभा में भी हार जाएंगे। लोकसभा में भी हम 400 पार करके चले जाएंगे।